हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक सीखा था, ठीक है। जो लोग भी कल एब्सेंट थे, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का मेन जो फॉर्मूला वगैरह है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान सबको रखना है, यहाँ पे एकदम अच्छे से फोकस रखना है। कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ऑब्वियसली आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो एंड ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का एक सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रीड करते हैं, बहुत सारी चीजें। देखो यहाँ पे आप देखना इधर, हेडिंग लगा दो डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूलाज। Okay, so we are going to study basic formulas of differentiation, ठीक है। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना एकदम, मतलब अटक तो नहीं रहा है आवाज वगैरह ऐसा कुछ, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। सुन पा रहे हो अच्छे से? नो बच्चों, सो देयर आर फ्यू बेसिक फॉर्मूलाज। बिफोर गोइंग टू बेसिक फॉर्मूलाज, मैं आपको डिफरेंशिएशन में रीड कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। देखो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा दिखेगा, d बाई डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू n, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। पहले तो समझ लो ये क्या लिखा है मैंने, है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा क्या है मैंने, व्हाट इज दिस एंड हाउ टू रीड दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस, ठीक है। तो इसको मैं जो एक सेंटेंस लिखूंगा नीचे, आप उस सेंटेंस को लिखते जाओ और साथ साथ में रीड करना, आपको समझ में आने वाला है। बहुत इजी सेंटेंस है। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n, differentiation of x raised to n with respect to x। सेंटेंस को अच्छे से रीड करो और देखो ऊपर क्या लिखा है, x रेज टू n ये रहा, और विथ रिस्पेक्ट टू x ये रहा। बोलो पता चला कैसे कैसे उसको रीड करना है, हाउ टू रीड दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। पता चला सबको किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? एंड ये जो d लिखा हो ना, d, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, चलो एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, वन मोर सेंटेंस। देखो बोलो अभी समझ पा रहे हो दोनों सेंटेंस और दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? बोलो समझ पा रहे हो? डी मीन्स यू कैन से डिफरेंशिएशन, और डी का एक और मतलब होता है, वो हम धीरे धीरे आगे जाके चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। पहले आराम से ये दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो, दोनों सेंटेंस को कंपेयर कर लो एक बार, दोनों सेंटेंस को कंपेयर कर लो, उसके बाद आप डिसाइड करो। दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो, बोलो समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? अगर आप शांति से देखोगे तो ये डिफरेंस है, दिख रहा है डिफरेंस क्या है? ये दिस इज द डिफरेंस। बोलो डिफरेंस पता चला? ये जो नीचे लिखा है ना, नीचे वही यहाँ पे लिखना होता है। देखो यहाँ पे टी लिखा है तो मैंने यहाँ पे टी लिखा है डिनोमिनेटर वाला वैल्यू यहाँ पे लिखना है। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा है। यस, आराम से देखो, समझ में आ रहा है? बोलो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? एकदम बेसिक बेसिक तरीके से देखो, जो मैंने फिंगर रखा है दोनों फिंगर्स को देखो दोनों फिंगर्स को देखो, बोलो पता चल रहा है? दोनों जगह x और x लिखा है, आया समझ में? पक्का? यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, शाबाश। यहाँ पे t लिखा है तो मैंने यहाँ पे भी t लिखा है, दोनों जगह मैंने t लिखा है, t।
अभी क्लियर हो रहा है सबको? 100% समझ में आ रहा है? ओके, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो आज पहली बार लेक्चर में आए। बच्चों ये चैप्टर अभी चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अभी मैं आपको बेसिक मैथ्स सिखा रहा हूँ, बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में काम आने वाला है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं सीखा है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। शांति से देख लो, ठीक है। अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर एवरीवन? ठीक है ना? चलो, एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी आर ऑफ टी रेस टू एन। तो इसको पता है हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेस टू एन विद रिस्पेक्ट टू आर। बोलो, समझ में आया अभी सेंटेंस? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दीज टू सेंटेंस? कैन यू कंपेयर? कैन यू अंडरस्टैंड? बोलो, सबके दिमाग में बैठ गया एकदम 100%? ये जो नीचे लिखा है ना, उसको यहाँ पे लिखना है। नीचे वाले टर्म को यहाँ पे लिखना है। जस्ट सी हियर, ये देखो, नीचे वाले टर्म को आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे भी देखो, ये नीचे वाले टर्म को आप यहाँ पे लिखोगे। बोलो, समझ में आया सबको? ये जो आर है कहाँ पे लिखने का, ये जो टी है कहाँ पे लिखने का, हाउ टू रीड दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, दिमाग में बैठ गया तो यस करके लिख दो। कैसे रीड करना है दिमाग में बैठ गया है तो यस करके लिखो, रिप्लाई करो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ सबको समझ में आ गया है। एकदम अच्छे से आराम से ध्यान दोगे तो समझ में आने ही वाला है, ठीक है। कैसे रीड करना है पता चल गया? डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी आर ऑफ टी रेस टू एन। तो रीड कैसे करने का? डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू आर। फिर से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। क्लियर एकदम? सब लोग लिखते जा रहे हो साथ साथ में। कंपलसरी रूल पता है ना सबको? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपलसरी लेक्चर के साथ साथ लिखना है। एंड कल भी कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा, पहले ही दिन होमवर्क में लोचा मारा है, तो उन लोगों का रिपोर्ट में क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो ये मंथ एंड में पेरेंट्स के साथ रिपोर्ट जाएगा बच्चों। यू शुड बी वेरी सीरियस नाउ, ठीक है। यू शुड बी वेरी सीरियस, ठीक है। तो होमवर्क रेगुलर करना है एंड साथ साथ में लिखते जाना है। और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है इसका फोटो क्लिक करके आपको एक नंबर पे व्हाट्सएप करना है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने लेक्चर में पूरा ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। क्लास वर्क लेक्चर के तुरंत बाद में भेजना होता है और होमवर्क के अंदर क्लास वर्क फिर से मिक्स करके भेजना होता है। वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, कोई टेंशन। चलो चलो, ये सब सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ, सम बेसिक फॉर्मूलाज। उसके लिए सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। एवरीवन सी हियर, पहला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला में क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिखूं, इसका आंसर क्या ये आएगा? बताओ, खाली यस और नो बोलना। क्या ये आंसर होगा? टेल मी यस और नो। इसको देख के बोलो, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। अगर आपको पता चल गया तो यस लिखो, नहीं पता चला तो ईमानदारी के साथ नो लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ऑनेस्टी के साथ। अगर यहाँ पे एन आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ रहा है, देख लो एकदम अच्छे से कंपेयर करके देख लो, पता चल गया। आराम से देखो, देखो ये जो पावर होता है ना, पावर, यहाँ पे देखो पावर क्या है, ये जो पावर है 7 7 7, इस पावर को आगे लाना है। देखो
ये पावर को यहाँ पे ऐसे आगे लाना है, आगे। ये देखो मैंने आगे ले आया इधर, ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। तो मैंने n को आगे ले आया, जैसे मैं यहाँ पे 7 को आगे ले आया, देखो n की जगह पे 7 आ गया, यहाँ पे n-1 था, वहां पे 7-1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7-1 कितना होता है? 7-1 क्या आप लिख सकते हो? 6। बोलो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना? ये आएगा ना? ओके गुड। एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन, चलो। d/dt t⁸8, इसका आंसर क्या आना चाहिए? चलो रिप्लाई करो मुझे। t⁸8, ये पावर को आगे ले आओ, ये पावर को आगे ले आओ, तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। जिसको भी इसका आंसर आता है फटाफट मैसेज में रिप्लाई करो। ये जो पावर है ना, इसको आगे लाना है, इसको हमको आगे लाना है बच्चों, आगे लाना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वेरी गुड। x है कि t आएगा? x आएगा कि t आएगा? पहले देख के बोलो अच्छे से, x आएगा कि t आएगा? वेरी गुड, शाबाश, रिप्लाई करते जाओ। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। करना क्या है, ये जो पावर है ना 8 को आगे लाना है। तो चलो 8 को मैं आगे ले आया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में ये 8 को आगे लाना है, 8 को आगे ले आए, ठीक है। 8 को आगे लाने के बाद क्या करना है? उसमें से एक माइनस करना है। देख लो, अब समझ में आया? 8 को आगे लाना है और उसमें से एक माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा, देख लो, 8t⁻⁷। यस, अब बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, अभी आ जाएगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है, अगर डाउट है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन d/dx ऑफ x⁻n, ये वाले फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? मैं भी क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे, मजा आएगा इसमें, ठीक है। पहले ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये पावर को आगे लाना है, 2-3 लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, बाकी सबका राइट है। ये पावर को आगे लाना है और उसमें से एक माइनस करना है, माइनस करना है। ये 3 में से 1 माइनस करना है, तो 6 कैसे आएगा? 3-1 करोगे तो 6 कैसे आएगा? सोचो एक बार, जस्ट थिंक। ऐसे आएगा बच्चों, देखो, उसमें से एक माइनस करना होता है। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार अच्छे से। पावर को आगे लाना है, तो देखो आगे ले आए, उसमें से एक माइनस कर दिया। अब दूसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। d/dy, रूट वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ यस और नो। क्या हम रूट वाई को y⁻½ लिख सकते हैं? ये पता है किसी को? 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड में सीखा है? किसी को पता है रूट का मतलब हाफ होता है? नहीं पता है तो अभी सीख लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को पता नहीं है तो एक चीज याद रख लो, ये जो रूट होता है ना, रूट, रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ। बोलो, दिमाग में रह जाएगा, याद रहेगा सबको? अब से, आज से याद रह जाएगा पक्का? यस, पक्का ना? याद रह जाएगा ना सबको? ओके, चलो शाबाश। तो अभी डिफरेंशिएशन का रूल क्या है बताओ? ये पावर को क्या करेंगे हम लोग? ये हाफ को क्या करेंगे? हाफ को आगे ले आएंगे, हाफ को आगे लाएंगे, तो क्या आएगा आंसर? तो ये मैं हाफ को आगे ले आया, और उसके बाद हाफ में से कितना माइनस करेंगे? हाफ में से कितना माइनस करेंगे? इधर देखो, कितना माइनस करना होता है?
हाफ में से कितना माइनस करेंगे? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। हाफ में से कितना माइनस करेंगे? आई नीड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन फर्स्ट। यस, वेरी गुड। तो हाफ में से माइनस करेंगे 1 को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये भी सोचने वाली बात है। हाफ माइनस 1 क्या होगा? हाफ माइनस 1 कितना होता है आंसर? कोई बता सकता है? हाफ माइनस 1 कितना होगा? वेरी गुड। हाफ माइनस 1 होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो इधर देखो, आप भी नोटबुक में ऊपर लिख के रख दो। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है बच्चों। कैसे आया देखो, अगर आप हाफ माइनस 1 करते हो तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ रहा है आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आएगा, इसको लिखना है तो लिख लेना, मैं 20 सेकेंड्स यहाँ पे वेट कर लेता हूँ एंड फिर आगे चलते हैं। तो आंसर आएगा माइनस हाफ, ये आ गया आंसर। अच्छा, ये आंसर को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या? जरा बता रहा हूँ मुझे। ये आंसर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? बताओ। अब ये भी बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था 2⁻³ को आप ऐसे लिखते थे, याद आ रहा है थोड़ा? आप 8th स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते थे, इस तरीके से आप 8th क्लास में लिखते थे, याद आया? बोलो याद आया कि नहीं आया? पहले यस बोल दो अगर याद आ गया तो। 8th स्टैंडर्ड में आपने पहली बार चैप्टर सीखा था पावर एंड एक्सपोनेंट, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? याद आ गया सबको? चलो ठीक है, एकदम समझ में आ गया सबको? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो, इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कौन करके दिखाएगा? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। सबके पास 2 मिनट है, ट्राई करो एंड जिसको भी आता है आंसर रिप्लाई करो। सॉल्व करें इसको, फटाफट देखना, ध्यान देना बच्चों। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? पहले ये देख लो, मैंने आपको अभी बताया था √t को क्या आप t⁻½ लिख सकते हो? बताओ, √t को t⁻½ लिख सकते हो कि नहीं? पहले ये बताओ, यस और नो। √t को क्या हम t⁻½ लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने? जैसे कि √x है तो √x को क्या लिख सकते हो? x⁻²। अगर 1/√t है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 1/t⁻²। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हो ना? आराम से देख लो एक बार, और समझ में आ गया तो यस लिखो, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो यस लिखो, ठीक है ना? तो रूट का मतलब होता है कि उसका पावर जो है ना, पावर हाफ होता है, हाफ। ये देखो, रूट का मतलब क्या होता है? पावर होता है हाफ ठीक है? अब दूसरी बात, अगर मैं ये t⁻½ को अगर ऊपर ले जाता हूं, ऊपर, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा पता है? पता है क्या होगा? हाफ का माइनस हाफ हो जाएगा। बोलो यस और नो। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर 2⁻³ को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर, ये इधर देखो, इधर इधर, अगर मैं 2⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा तो ये -3 हो जाता है। ये पता चला? ये पता चला सबको? बोलो, 2⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो -3 होता है। यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? टेल मी। 2⁻³ को ऊपर ले जाओगे तो -3 होगा। पक्का समझ में आ गया? गुड।
तो वैसे ही अगर मैं t⁻½ को ऊपर ले जाऊंगा तो t⁻⁻½ होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनीवन? बच्चों t⁻⁻½ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर कहां जाएगा? पावर कहां जाएगा? पावर आएगा आगे, तो पावर को मैंने आगे ले लिया, ये पावर को मैंने आगे ले लिया। हमेशा पावर को क्या करने का? आगे लेने का। फिर क्या करने का? फिर उसमें से एक माइनस करना है, फिर पावर में से एक माइनस करना है, पावर में से एक माइनस करना है। देखो इधर, लुक एट दीज टू फिंगर्स, पावर में से ये माइनस करना है बच्चों, देख लो, क्लियर? और ये पावर जो होता है इसको आगे लेना है। अब फाइनल आंसर पता है क्या आएगा? -3/2 आएगा। कैसे? देखो इधर मैं सॉल्व कर देता हूं, इधर देखो, अगर मैं -1/2 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? एलसीएम लेने पे क्या आएगा? ये देखो ऐसा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इधर देख लो, एलसीएम लेके लिखा है मैंने साइड में, आप भी लिख के रखना है तो रख लो। और अगर ऐसा लिखा, ऐसा किया हो तो +1 किया होता तो क्या आता पता है? तो ये आता। और अगर ऐसे किया होता तो तीनों में क्या डिफरेंस है बोलो, पता चल गया? इतना डिटेल में यार, मतलब इतना डिटेल में कौन बताने वाला है आपको? देख लो, समझ में आया कि नहीं आया बोल दो। किसमें कौन सा आंसर आएगा बोलो, पता चल गया सबको? तो यस लिखो। एकदम डिटेल में कर रहे हैं यार, इतना बेसिक मैथ्स तो हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। जिसको भी समझ में आ गया तो यस लिख दो। ठीक है, चलो आज जो भी मैंने करवाया उसको फिर से आपको करना है बच्चों 1 टाइम, और होमवर्क करके आपको फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए आपको मेरे नंबर पे भेजना है। फिर कुछ दिन के बाद मैं आपको एक दूसरा नंबर दूंगा जिसपे आपका होमवर्क चेक होता है, ठीक है? तो वो आपका होमवर्क चेक करेंगे। तो आज जिसका मैंने जो भी करवाया वो आपको 1 टाइम लिख के, कल भी मैंने बताया था ये वाले नंबर पे आपको होमवर्क भेजना है कल सुबह 8 बजे से पहले, ठीक है? इस नंबर पे आपको होमवर्क भेजना है, ठीक है? और कुछ दिन के बाद मैं आपको दूसरा एक नंबर बताऊंगा, राइट, जहां पे आपका होमवर्क चेक होता है। तो 2-3 दिन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ वो नंबर, तो वहां पे आपको भेजना रहेगा, ठीक है? और अभी मैंने लेक्चर में जो भी लिखवाया है, अभी आपने जो भी लिखा है उसका फोटो क्लिक करो, और फोटो क्लिक करके इमीडिएटली इस नंबर पे भेज दो और अपना नाम मेंशन कर देना। ये हर एक लेक्चर के बाद भेजना है। होमवर्क क्या है? वाह, अरे यार 2 बार बोला मैंने होमवर्क क्या है। होमवर्क हमेशा के लिए एक ही है, जो मैं करवाता हूँ उसको फिर से करना है 1 टाइम। होमवर्क वही है जो मैंने करवाया उसको फिर से करना है 1 टाइम, ठीक है? और कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं भेजूंगा एप्लीकेशन में या फिर डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे 4-5 क्वेश्चंस भेजूंगा, तो वो भी सॉल्व करना है, ठीक है? और होमवर्क का नोटबुक अलग बना देना, एकदम सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, क्लास वर्क और होमवर्क, ओके? ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टाटा।